हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हमारे देश की महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। देश में नाम कमाने के साथ साथ विदेश में भी राष्ट्र का नाम रोशन कर रही हैं। लेकिन आज भी भारत में महिलाओं को ऊंचे मुकाम तक पहुंचने के बाद भी भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। हाल में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को सालाना अनुबंध दिए जाने की घोषणा की है, जिसमें उन्हें पुरुष क्रिकेट खिलाड़ियों को दिए जाने वाले सालाना अनुबंध के पैसे से 14 गुना कम मेहनताना मिलेगा। सवाल है, आखिर महिला खिलाड़ियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? पैराग्राफ। बीसीसीआई का यह फैसला उसके पुरुषवादी रवैये को दर्शाता है। कुछ दिन पहले ही इंग्लैंड जाने वाली खिलाड़ियों के कोरोना जांच के मामले में भी बोर्ड ने भेदभाव वाला रुख अपनाया था। जहां पुरुष खिलाड़ियों को जांच की सुविधा उनके घर पर उपलब्ध कराई गई, वहीं महिला क्रिकेटरों को खुद जांच करवाकर रिपोर्ट लाने को कहा गया। बीसीसीआई के ऐसे व्यवहार से यह सवाल उठता है कि आखिर कब तक महिलाओं को भेदभाव का शिकार होना पड़ेगा। वैसे तो सरकार महिलाओं को बढ़ावा देने और सशक्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अनेक योजनाएं चलाने के दावे करती रहती है, लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर ही महिलाओं के साथ भेदभाव की खबरें आएंगी तो इसका देश में क्या संदेश जाएगा? क्रिकेट बोर्ड को अपने इस तरह के भेदभाव भरे व्यवहार में सुधार करने की आवश्यकता है। साथ ही सरकार को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटनाओं का संज्ञान ले और उन पर सख्ती से रोक लगाए जो लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती हों। पैराग्राफ। देश के गांव भी अब महामारी की चपेट में आ गए हैं। आज़ादी के 7 दशक बाद भी बड़ी संख्या में ऐसे गांव हैं जहां चिकित्सा सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। ऐसे में महामारी के वक्त में गांवों की क्या दुर्दशा हो रही होगी, इसका अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल नहीं है। बहुत से ऐसे गांव भी हैं जहां तक पहुंचने के लिए यातायात के उचित इंतजाम तक नहीं हैं। इस कारण इन गांवों में कोरोना संक्रमितों को अस्पताल पहुंचाने तक के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। बिस्तर या पालकी के जरिए मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के लिए गांव से मुख्य सड़क तक पहुंचाने वालों को भी संक्रमित होने का खतरा पैदा हो सकता है। सरकार और प्रशासन को इसके लिए कुछ इंतजाम करने चाहिए। पैराग्राफ। ग्रामीणों को संक्रमण से बचाने के लिए उन्हें महामारी के प्रति जागरूक करना भी जरूरी है। ग्रामीणों को यह भी समझाया जाना चाहिए कि वे झोला छाप
डॉक्टरों या तंत्र मंत्र करने वाले ओझाओं के जाल में न फंसे। अंधविश्वास या गलत चिकित्सा जान को जोखिम में डाल सकती है। लोगों को इससे बचा पाना तभी संभव है जब सरकार और प्रशासन हर गांव में अस्थायी रूप से ही अस्पताल खोलें और एम्बुलेंस का इंतजाम किया जाए। कोरोना के प्रति गांवों के निवासियों को जागरूक करने के लिए सरकार, प्रशासन और युवाओं को गंभीरता दिखानी चाहिए। उन्हें यह समझाना चाहिए कि कोरोना के लक्षण महसूस होने पर अपने निकटतम किसी शहर में जाकर अपनी टेस्टिंग करवाएं, कोरोना टीका लगाएं और कोरोना के प्रति सावधानी और सतर्कता बरतें। पैराग्राफ। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को यूं ही नहीं भुलाया जा सकता, लेकिन गिरती राजनीति और संवेदनहीन नेताओं के द्वारा महान विभूतियों को भी सीमित दायरे में करने की प्रवृत्ति शायद राजीव गांधी को भुला देना चाहती है। उनकी पुण्यतिथि पर कई अखबार और ई पेपर खंगाले, कहीं कोई आलेख नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। मन खिन्न हो गया। अखबारों के पन्ने उलटकर क्या भारत में राजीव गांधी के पहले कोई कंप्यूटर के प्रयोग के बारे में सोचा था? राजीव गांधी द्वारा स्थापित नवोदय विद्यालय के बारे में इससे पहले किसी ने कोई कल्पना की थी? किसी ने यह बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई थी कि केंद्र से गांव की ओर चला 1 रुपया गांव तक आते आते 25 पैसे ही रह जाता है। यह किसी नेता की दूरदृष्टि और बेबाकी ही है जिस वो फर्श पर विपक्षी पार्टियों ने हो हल्ला मचाया था। आगे उस जांच का क्या हुआ? लोकतंत्र में किसी नेता का महिमा मंडित किया जाना उचित नहीं माना जाता, लेकिन किसी की कार्यशैली, उनका इरादा और वतन परस्ती का इतना तो मोल मिलना ही चाहिए कि कम से कम गाहे बगाहे उन्हें याद कर लिया जाए। यह राजनीति की विद्रूपता है कि सत्ता पर काबिज दल विपक्ष की अहमियत नहीं समझते। विराम समाप्त।